नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में बड़ों के प्रति सम्मान का भाव। आशीर्वाद प्राप्त कर लेना हिंदू धर्म में परम सौभाग्य तथा विजय का सूचक माना गया है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि अपने से बड़े बुजुर्ग, माता पिता एवं गुरुजनों से आशीर्वाद मिलने से मनुष्य का मनोबल बढ़ता है और उससे एक प्रकार की शक्ति अनुभव की जाती है। इसलिए प्रत्येक मंगल कार्य, उत्सव, पर्व तथा किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में अपने से बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह बड़ों के प्रति सम्मान प्रकट करने और आत्मबल संपन्न होने का लक्षण है। जो ऐसा नहीं करता उसे नीच प्रकृति का उच्छृंखल व्यक्ति माना गया है। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है, जो माता पिता, ब्राह्मण तथा गुरुदेव का सम्मान नहीं करता वह यमराज के वश में पड़कर पाप का फल भोगता है। किसी के प्रति सम्मान प्रकट करने या प्रणाम करने से मनुष्य छोटा नहीं हो जाता, वरन इससे श्रेष्ठत्व की प्रतिष्ठा होती है और उस उच्च भावना का लाभ भी मिले बिना नहीं रहता। शुद्ध अंतःकरण से किया हुआ नमन आंतरिक शक्तियों को जगाता है। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों ने सदैव ही इस मर्यादा का पालन किया है। भगवान राम और आचार्य रावण में पारस्परिक प्रतिद्वंदिता थी। राम रावण की कुटिलता को जानते थे, किंतु पांडित्य और श्रेष्ठता के प्रति उनके हृदय में जो सम्मान श्रद्धा थी, उसकी भावना वशीभूत होकर ही उससे विपरीत परिस्थिति में भी इस नैतिक मर्यादा का पालन किया था। रामचरितमानस में लिखा है, अस्कहि रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिर नावा। इस प्रकार रणोद्यत राम ने अपना रथ आगे बढ़ाया और रावण के सम्मुख पहुंचकर उसके चरण कमलों में अपना शीश झुकाया। सैद्धांतिक मतभेद के बावजूद भी व्यवहारिक जीवन में बड़ों को सम्मान देने का उच्च आदर्श भारतीय संस्कृति की अपनी निजी विशेषता है। वह आत्मा ही बलवान होती है जो प्रभु सत्ता के समक्ष अपने आप को बिल्कुल लघु मानती है और तुलसीदास जी के शब्दों में, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी की भावना रखने वाला ही सच्चा कर्मयोगी होता है। अनावश्यक अभिमान मनुष्य को पतित बनाता है। उसका उदय न हो, इसलिए बड़ों के समक्ष सदैव विनम्र होकर रहने की शिक्षा हमें दी गई है। महाभारत में अनेक ऐसे प्रसंग आते हैं जब विपक्षी पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के अर्जुन आदि पांडव चरण स्पर्श करते और उनका शुभाशीष प्राप्त करते हैं। शिष्य की निष्ठा से द्रवीभूत गुरु उनकी जय कामना करते हैं और वैसा होता भी है। यदि यह मान लें कि विजय का हेतु उनकी शक्ति थी, गुरुजनों का वरदान नहीं, तो भी यह बात निर्विवाद सिद्ध होती है कि जो शक्ति अभिमान के वशीभूत न हो वह श्रेष्ठ तो होगी ही, और उस श्रेष्ठता से लाभान्वित होने का लाभ तो उन्हें अनायास मिला ही। सम्मान से प्रत्येक व्यक्ति को एक प्रकार की आध्यात्मिक तृप्ति मिलती है। उसे प्रत्येक व्यक्ति चाहता है आपको भी सम्मान मिले। इसके लिए इस आदि सभ्यता की परंपरा को जीवित रखना चाहिए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आधुनिक शिक्षाधारी व्यक्तियों में अहंकार इतना बढ़ रहा है कि बड़ों को सम्मान देना वे अनावश्यक समझते हैं। इसे वे छोटापन मानते हैं। कई व्यक्ति तो माता पिता को मारने पीटने को उन पर रोब दिखाने में ही अपना बड़प्पन मानते हैं। यह हमारी संस्कृति के नाम पर कलंक ही है कि लोग अपने जन्मदाताओं को त्रास दी। गुरु परंपरा तो प्रायः समाप्त सी होती जा रही है और इनके प्रति उनकी भावनाएं भी बिल्कुल ओछी हो गई हैं। सामाजिक अनुशासन को बनाए रखने के लिए और आत्मसम्मान प्राप्त करने का भी यही मार्ग है कि हम भी अपनों से बड़ों के साथ वैसा ही व्यवहार करें। दार्शनिक सुकरात ने कहा है, अच्छा सम्मान पाने का मार्ग यह है कि तुम भी सम्मान करो। तुम जैसा प्रतीत होने की कामना करते हो वैसा बनने का प्रयास करो। बड़ों के प्रति सम्मान रखना तथा अनुशासित होना पारिवारिक संगठन का मूल आधार है। यह संगठन प्रेम मूलक होता है। वहाँ पारस्परिक आत्मीयता होती है। लोगों में पारस्परिक स्नेह और
आत्मीयता हो तो कोई कारण नहीं कि घरेलू वातावरण कष्टप्रद लगे। पारस्परिक अनुशासन सुख और व्यवस्था का मेरुदंड है। इसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि लोगों में बड़ों के प्रति आदर का भाव बना रहे। पितरों को पूजने की तथा बड़ों के प्रति आस्था का ही चिन्ह है। सम्मान के पीछे मूल भावना जितनी पवित्र होगी उतना ही वह अधिक उपादेय होगा, और जिसके प्रति सम्मान प्रकट किया गया है उसके हृदय में आशीर्वाद की बहुत सी मात्रा खींच लाने वाला होगा। सम्मान की परंपरा का प्रारंभ आत्मविकास की पूर्ण मूल प्रेरणा को लेकर होता है, इसलिए यह निष्काम तथा निर्लोभ होना चाहिए। बड़ों की ममता और उनके अनुभवों का लाभ हम विनीत होकर पा सकते हैं। बनावटीपन के कारण तो अपने आप ही छल जाते हैं। हम सब जब बालक थे तो माता पिता ने जिस तरह हमारी सेवा शुश्रूषा की थी, हमें भी अपने माता पिता की सेवा उसी आदर भावना से करनी चाहिए। जो ऐसा नहीं करते उनकी विद्या का नाश हो जाता है और वे कृतज्ञ कहलाते हैं। वेद की आज्ञा है, धार्मिक श्रद्धा का विकास और उच्च आदर्श की प्रेरणा प्रारंभिक वातावरण से मिलती है। छोटी अवस्था से ही इन भावनाओं का उद्दीपन होता है। हमारे बालक अपने जीवन का निर्माण हमारे स्वभाव से अनुकरण करके सीखते हैं। उन्हें एक विशेष प्रकार की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में ढालने के लिए और आत्मसम्मान प्राप्त करने के लिए भी हमारे आचरण में बड़ों के प्रति सम्मान का समावेश बना रहना चाहिए। धर्म, सदाचार और नैतिकता का बीजारोपण यहीं से होता है। यह परंपरा इधर कुछ समय से लुप्त हो गई है, जिसके कारण हमें बड़े कष्ट मिले हैं। लोगों के जीवन क्षुद्र और अहंकारी बने, पारिवारिक संगठन स्थिर न रह सके, जिससे आर्थिक नैतिक पतन हुआ और सामाजिक जीवन में भी पारस्परिक विश्वास डामाडोल हो गया। मित्रों, अब इस गलती को दोहराना नहीं। हमें अपने जीवन की सर्वतोमुखी प्रगति अभिष्ट हो तो बड़ों के सम्मान में भूल न करें। माता पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद से जीवन संग्राम में विजय ही होती है।